होगा, तभी वो यहाँ से निकल पाएगी। लीसा अब आगे का रास्ता तय करने उस चेम्बर से बाहर आ गई। एडम का कटा हुआ हाथ भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसी समय लीसा को उस कटे हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ सिंबल्स दिखाई दिए। लीसा उन सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक घूमता हुआ पंखा उसकी ओर आने लगा। उसे देख लीसा अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगी और उससे बाल बाल बचती हुई एक छेद से ऊपर की सुरंग में चली गई। तभी अचानक उसे सुरंग के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक जगह पर जाकर रुक गई। उस जगह पर सुरंग का ढक्कन खुला और उसमें से एक भयानक सा क्रीचर उतरा, जो देखने में तो इंसान था लेकिन जानवरों की तरह घुरा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमकदार थीं। तभी लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ की तरफ गई। उसका कटा हुआ हाथ देखकर लीसा समझ गई कि वो कोई और नहीं बल्कि एडम है, जो जलने के बाद एक राक्षस में बदल चुका है। अब वो लीसा को मारना चाहता था। एडम की आंखें जल गई थीं, इस वजह से वह लीसा को देख तो नहीं सकता था, पर वो सुन सकता था। लीसा चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी घड़ी के फर्श पर टकराने से एक हल्की सी आवाज गूंज उठी, जिससे एडम को उसकी भनक लग गई और तेजी से लीसा को मारने के लिए उसके पीछे आने लगा। लीसा उसके हाथ लगने ही वाली थी कि तभी लीसा एक पतली सुरंग से उस पार चली गई। एडम को कुछ नजर न आने की वजह से वह उस जगह को पार नहीं कर पाया। लीसा उस सुरंग से आगे बढ़ती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसके पास आगे जाने के लिए दो रास्ते थे। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते को चुनना चाहिए। वह बहुत सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह एक अंदाजे से लेफ्ट वाले सुरंग में घुस जाती है। सुरंग के बाहर एक कमरा था जिसकी चारों ओर कांच की दीवारें थीं। उन दीवारों पर लीसा को उसके पैदा होने से लेकर अपनी बेटी को जन्म देने तक की सारी यादें दिखाई दे रही थीं। वहां लीसा ने यह भी देखा कि किस तरह उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। लीसा अपनी बेटी को याद करके बहुत रोने लगती है। तभी उसने देखा कि ऊपर छत से एडम फिर से उसके पीछे आ रहा है, लेकिन लीसा उससे अपनी जान छुड़ाकर एक दूसरे सुरंग में पहुंच जाती है, जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि